पहले इंसाफ फिर इलेक्शन। नून लीग मुकाबला करने के लिए तैयार है। घड़ी चोर इंसाफ के कटहरे में खड़ा होगा, फिर इलेक्शन होंगे, इंतखाबात जरूर होंगे। पहले नवाज शरीफ के साथ ज्यादतियों का अजाला होगा। मरियम नवाज की साहिवाल में ललकार, कहती हैं इमरान खान की 200 पेशियां होंगी तो इलेक्शन होगा। इलेक्शन से पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। फितना खान को फैज हमीद की वाकयात बचा रही हैं। 5 का टोले को अवाम के साथ किए गए खिलवाड़ का जवाब देना पड़ेगा। औलाद छुपाने जैसा जुर्म आज तक किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किया। 5 का टोला इतना कम ज़र्फ था कि नवाज शरीफ से दुश्मनी में मुल्क तबाह कर दिया। नून लीग को सियासी नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन मुल्क डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। लाडले पर मुकदमात की समाअत कछुए की रफ्तार से चलती हैं। जेल भरो तहरीक में मुल्क से सिर्फ 121 अफराद ने गिरफ्तारी दी। ये मुल्क में रोज कोई नया तमाशा लगाता है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के पीछे इमरान न्याजी है। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ की बाकी क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। मरियम नवाज ही फितना खान से निजात दिलाएंगी। पाकिस्तान में अदालती बहरान के खात्मे के लिए जजेस फैसला कुन किरदार अदा करें। इंतखाबात के इल्तिवा पर खुद नोटिस की समाअत करने वाला 9 रुकनी बेंच तहलील। सुप्रीम कोर्ट के 4 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने खुद को अलग कर लिया। 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करता रहेगा। बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल। 23 फरवरी की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती हुक्मनामे में जस्टिस जमाल मंदुखेल का नोट भी शामिल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल का नोट हुक्मनामे का हिस्सा बनने से पहले मीडिया पर आ गया। आइंदा एहतियात बरतने की हिदायत। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने केस सुनने से माजरत कर ली। क्या सूबाई असम्बली तोड़ने की एडवाइस देना वज़ीर आला का इख्तियार है? क्या वज़ीर आला अपनी आज़ादाना राय पर असम्बली तोड़ सकता है या किसी की राय पर? क्या किसी बुनियाद पर वज़ीर आला की एडवाइस पर असम्बली बहाल की जा सकती है? चीफ जस्टिस के खुद नोटिस के इख्तियार की आईनी तशरीह ज़रूर हो गई है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने नोट में अहम सवाल उठा दिए। कहा चीफ जस्टिस का ओपन कोर्ट में दिया गया ऑर्डर तहरीरी हुक्मनामे से मुताबिकत नहीं रखता। जहां आइन की तशरीह इस अदालत का इख्तियार है, वहां आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी इसी अदालत का काम है। अगर आप असम्बलियाँ बहाल करते हैं तो स्पीकर के पास चीफ मिनिस्टर फिर तोड़ देगा। तो इसका वाहिद हल फिर यही है कि आप आइन का या आर्टिकल स्पीकर जो चीफ मिनिस्टर है तो उसके पास इख्तियार है असम्बली तोड़ने का, उसको आपको कलअदम करार देना पड़ेगा। असम्बलियाँ बहाल करते हैं तो आपको आइन ख़त्म करना पड़ेगा। वज़ीर आला के इख्तियार को कलअदम करार देना पड़ेगा। इनको समझने में कितनी देर लगती है ये अहम है। फवाद चौधरी ने कहा ऑडियो लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मजारी कहती हैं समझ नहीं आई पंजाब असम्बली दोबारा बहाल करने की बातों की क्या मंतक है। अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने ही देनी है। तमाम मामलात को एक जजेस की खातिर मशकूक न किया जाए। 2 जजेस केस के हवाले से अपनी आरा का इजहार पहले ही कर चुके हैं। अता तारड़ कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि एक जज के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग कानून हो। शरी रहमान बोली अदलिया और बेंच के अंदर तकसीम ने इंसाफ के निज़ाम पर सवालात उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट तश्कील देकर इस तासुर को ख़त्म करे। पीटीआई की जेल भरो तहरीक के तहत सरगोदा में गिरफ्तारियां। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन पराचा समेत 45 कारकुनों को हथकड़ियां लग गईं। जिला काउंसिल चौक में कारकुन ताहाल मौजूद। कैदियों को ले जाने वाली मजीद 2 गाड़ियां पहुंच गईं। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं को 30 दिन के लिए नजरबंद किया गया। IG जेल खाना की इजाजत के बाद 77 अफराद को पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया गया। महकमा दाखिला और जेल हुकाम ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। जेल भरो तहरीक में फैसलाबाद से गिरफ्तारी दूंगा, फरूख हबीब का ऐलान। पीटीआई रहनुमा कहते हैं ये हुक्मरान महंगाई कम करने आए थे मगर ज्यादा कर दी। राजनपुर इलेक्शन से वाजे हो गया पीटीआई सबसे मकबूल जमात है। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा फैसला साजों और अवाम में फासला बढ़ता जा रहा है। पीटीआई रहनुमा खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं।
राजनपुर एनए 193 में पीटीआई की जीत निगरान पंजाब हुकूमत की गैर जानिबदारी का सबूत है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा, ये लोग जीत जाएं तो फतह का जश्न और हार जाएं तो इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना और इल्जामात। फैसला हक में ना आए तो आलमी साजिश हो जाती है। अवाम मुल्क में इंसाफ चाहते हैं, नजरिए जरूरत नहीं। नौजवानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। चाहते हैं नौ उम्र तबका मुल्की तरक्की में अमली किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम, कहा नौजवानों को रोजगार और कारोबार के बेहतर मौके देने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। अवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने का इल्ज़ाम, इस्लामाबाद से गिरफ्तार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब सेशन कोर्ट में पेश। रिटायर्ड जनरल 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। प्रोसिक्यूशन की जानिब से अमजद शुएब की 7 रोज़ की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। इमरान खान की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब की गिरफ्तारी की मजम्मत। सुहाने मुस्तकबिल के सपने, समंदर की बेरहम मौजों की नजर। तुर्किया से गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाली कश्ती चट्टान से टकराकर समंदर में डूब गई। 28 पाकिस्तानियों समेत 59 अफराद लुकमा अजल बन गए। 81 को बचा लिया गया। 12 पाकिस्तानियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तानी सफारतखाना अतालवी हुकाम से राब्ते में है। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर दिवालिया होने के करीब है। IMF से मईशत का मसला हल नहीं हो रहा। अगर कोई मुल्क को इस बहरान से निकाल सकता है तो वो कराची है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा, गुज़श्ता मरदमशुमारी में कराची की आबादी कम गिनी गई। मुल्क में करप्शन ना हो तो मुआशी हालात जल्द बेहतर हो सकते हैं। कराची में जितनी बिजली बनती है वो जरूरत से ज्यादा है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कोई हुकूमत और कोई इदारा के इलेक्ट्रिक को कंट्रोल नहीं करता, सब किकबैक्स लेते हैं। बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी की पोजीशन वाज़ेह है। साबिक SSP मलिर राव अनवार का नाम ECL से निकालने का केस, सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दाखिला समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में राव अनवार का नाम ECL में डाला गया। ये केस खत्म हो चुका, अब नाम ECL में रहने का कोई जवाज नहीं। दरखास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़। पाकिस्तान होने जा रही है, उसमें इन सारी पार्टी यूनिट्स को इन्वाइट किया जाए और दिखाया जाए कि पाकिस्तानी नौजवान कितना क्रिएटिव है और इनोवेटिव है। तो मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अवैस रऊफ़ साहब का, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे सिंध के सदर कादी साहब माशाल्लाह ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं। जनरल सेक्रेटरी साहब इस्लामाबाद से, फेडरल चैप्टर के सदर जो है डॉक्टर बासित साहब वो मौजूद है। तो मैं इन सब का और बाकी सारे मेम्बरान, मुअज़्ज़ज़ मेम्बरान का, क्योंकि वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन में की स्पिरिट है एफसप में। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया पे को हम दिखा सकते हैं, तो हमारे लिए ये यूरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन समिट का आज से इस्तांबुल में आगाज। सदर एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की क़यादत में वक्त तुर्किया पहुंच गया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कहना है, मुल्क की हायर एजुकेशन को दुनिया में फ़रोग़ मिलेगा। एलॉन मस्क ने ट्विटर के मजीद 50 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। इंतजामिया का कहना है कि इन लोगों को बरतरी से नौकरी से निकाला गया है जिन्होंने इदारे को नुकसान पहुंचाया। ट्विटर मुलाजमीन की तादाद 7,500 से कम होकर 2,000 हो गई।